नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं थोड़ा अपने पोर्टफोलियो के बारे में ओवरव्यू दूंगा। राइट, मौसम काफ़ी ख़राब है, मतलब बेयर मार्केट चल रहा है, डीप रेड बेयर मार्केट चल रहा है और जिस तरह से चीज़ें चल रही है लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है आगे जाके। राइट, तो आई जस्ट टॉक अबाउट माई पोर्टफोलियो। देयर आर थ्री थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। वन इज द एसेट क्लासेस दैट आई ट्रैक एंड इन्वेस्ट, दिस इज वन थिंग विच आई एम गोइंग टू कवर। द सेकंड थिंग इज माई टेम्परमेंट, राइट, माई फियर्स, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। जब आप फियर्स देखोगे तो मुझे लगता है कि 99% वुड रिलेट टू मी कि क्या फियर्स है आपके, मेरे भी उतने ही वही फियर्स रहेंगे। राइट, एंड वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स इज मोर ऑफ एन इवॉल्विंग थिंग कि अगर आप 3 साल में हो मार्केट में, 5 साल में हो, 25 साल में हो, योर फियर, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ time, right? So that is one thing, and all these three things, or the temperament part actually decides what kind of an investor you are or what kind of an investor you need to be. तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो रोज सुबह उठ के या फिर रोज शाम को देखते रहता है कि अपना पोर्टफोलियो कितना आगे बढ़ा है, कितना नहीं बढ़ा है, बहुत सेंसिटिव है न्यूज़ फ्लो को, जैसे न्यूज़ फ्लो कुछ खराब आती है बेचने का सोच देता है, देन यू आर अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर देन अ पर्सन हु काइंड ऑफ लुक्स इनटू द पोर्टफोलियो मे बी वंस और ट्वाइस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ। तो उसका एसेट क्लासेस पूरा अलग होना चाहिए एज कम्पेयर टू यू। राइट, तो बिफोर आई कम टू दिस आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ पिक्चर जो मेरी समझ है मार्केट्स के बारे में। क्या मैं 2 साल पहले जब मैं बात करना चाहूँगा कि राइट 2 years बैक, मैं जनवरी 2024 की बात कर रहा हूँ, अब 2026 चल रहा है, तो 2 साल पहले जब भी मैं कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी टीवी का चैनल खोल के बैठता था, कोई भी मतलब बिजनेस चैनल्स खोल के देखता था, तो उसमें बहुत सारे गेस्ट आते थे और लोग बात करते थे कि सेंसेक्स जो है अभी 1 लाख तक जाएगा, निफ्टी जो है वो 50,000 तक जाएगा या 35,000 तक जाएगा या 30,000, मतलब बिजार नंबर्स देते थे और सब लोग खुश रहते थे। मतलब लोग झूमते रहते थे, एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करते थे और एक काफ़ी एक अच्छा माहौल था और बहुत सही लग रहा था एक तरह से, एंड हर कोई खुश रहता था, बुल मार्केट चल रहा है और आगे भी चलेगा, 1,50,000 ये सब एक तरह से नंबर्स कोट किए जाते थे। तो जब भी मैं ये सुनता था, स्पेशली जो मैं इंडियन एनालिस्ट या इंडियन फंड मैनेजर्स को सुनता था और मैं जो माहौल देखता था, तो मेरे दिमाग में या मुझे सिर्फ एक ही वर्ड समझता था और सुनाई देता था, वो था यूफोरिया। राइट, यूफोरिया is the one thing which I used to hear. Right, so somewhere in the month of March, April in 2024, I decided to sell my complete portfolio of Indian stocks. तो मैंने वो बेच दिया and I was very happy with that decision. Later on मैंने last leg of bull run थोड़ा मिस कर दिया, but I was very happy with the decision क्योंकि जब यूफोरिया दिखता है मुझे तो मैं थोड़ा सावधान हो जाता हूँ, सचेत हो जाता हूँ। बाकी लोग और खुश हो जाते हैं और यूफोरिया में और एक तरह से झूमना शुरू कर देते हैं। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक, काफ़ी लिमिटेड एक्सपीरियंस है मेरा मार्केट्स में, करीबन 8 से 9 साल का ही एक्सपीरियंस है, बट जब भी मैं यूफोरिया कहीं पे भी देखता हूँ तो मैं बहुत सावधान हो जाता हूँ और सावचेत हो जाता हूँ और बहुत बहुत माइंडफुल हो जाता हूँ चीज़ों के बारे में। राइट, तो ये करीबन 2 साल पहले इंडियन मीडिया में या फिर इंडियन बिजनेस चैनल्स में चलता था। मैं जब यूएस बिजनेस चैनल्स या यूएस काइंड ऑफ फंड मैनेजर्स को सुनता था तो 2 गुट थे या 2 वर्ग थे या 2 ऑपोजिंग कैंप्स थे। एक तो सिर्फ रिसेशन के बारे में बात करता था कि अरे रिसेशन अभी आने वाला है, अभी आने वाला है, अभी आने वाला है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट इतना बढ़ रहा है, डेट इतना बढ़ रहा है, रिसेशन आया नहीं, अभी रिसेशन आके चला गया। सिर्फ रिसेशन की बात करते थे वो लोग और कुछ नहीं बात करते थे। और एक दूसरा ग्रुप था जो सिर्फ एआई स्टॉक्स के बारे में बात करते थे, एआई में इन्वेस्ट करते थे। और मुझे लगता है कि पिछले 2-3 सालों में उस ग्रुप ने, उस कोहोर्ट ऑफ फंड मैनेजर्स ने काफी ज्यादा अपने क्लाइंट्स के लिए पैसा बना के दिया है। राइट, तो रिसेशन तो यूएस में नहीं आया, वो रिसेशन वाले वो अभी तक रिसेशन के बारे में बात करते थे, बट दिस वाज समथिंग व्हिच आई सॉ इन इंटरनेशनल और यूएस मीडिया व्हेन आई यूज्ड टू काइंड ऑफ वॉच दोस चैनल्स, बिजनेस चैनल्स। राइट, अभी की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इंडियन चैनल्स पे खोल के देखता हूँ या फिर जब इंडियन चैनल्स देखता हूँ, 2 महीने पहले तक बुल मार्केट कब आएगा, कितना आएगा, कब आएगा, वो डिस्कशन होता था। और अभी जो होता है वो है ट्रेड डील अभी होने वाला है, कल होने वाला है, परसों में होने वाला है, वो आता है। राइट, और तीसरा जो आता है गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करते हैं कि गोल्ड कब $5,000 पर आउंस टच करेगा और सिल्वर $100 पर आउंस टच करेगा, 200, 300, 500। 2 साल पहले एक्चुअली कोई भी गोल्ड सिल्वर के बारे में बात नहीं करता था, कोई भी प्रेशियस मेटल्स के बारे में बात नहीं करता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर आप प्रेशियस मेटल्स लेके बैठे हो तो आप बहुत एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हो। राइट, तो 2 साल पहले ये सिनारियो था, अभी का सिनारियो अभी है। जितनी मेरी समझ है मुझे लगता है कि ना उन लोगों को जब 2 साल पहले आइडिया था कि आगे क्या होने वाला है, ना मुझे लगता है कि अभी इन लोगों को आइडिया है कि आगे क्या होने वाला है। इंटरनेशनली तो अगर आप देखोगे तो ट्रंप का नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है, एआई का बबल पॉप होने वाला वो एक नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है। तो ये 2 नैरेटिव्स इंटरनेशनली है, बट ट्रंप जो है वो पूरा एक तरह से नैरेटिव अपना ही चलाते हैं, वो दैट इज समथिंग ही डज नॉट, वो मतलब मेन हीरो है, बाकी सब जो पीछे नाचने वाले, साइड हीरो भी नहीं बोलूंगा, वो एक्स्ट्राज ही है एक तरह से, बाकी जो नैरेटिव चलते हैं। राइट, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत
बहुत ज़्यादा अनसर्ट नहीं पता, people do not know actually what will happen in the future. That is what my assessment of things has been, right? So to predict the future is a waste of time, so we should not do that, right? So now I'll come to the biggest fears that I have while I'm investing, right? तो सबसे पहला जो है the biggest fear that I have कि मैं कोई ऐसा स्टॉक ले लूँ और वो स्टॉक एक सिक्लिकल स्टॉक हो और उसका ना साइकिल टूट जाए, राइट? तो ये मेरे साथ हुआ है। मैं बहुत सारे ऐसे कंपनीज लिया था 2018 में, ये सोच के कि ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी है, क्योंकि कभी कभी सिक्लिकल कंपनीज जो होते हैं ना वो स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी दिखती है, क्योंकि उनके पिछले 3 साल का 5 साल का ROE ROC बहुत अच्छा होता है, 18%, 20%, 25%। तो आपको लगता है ये तो क्वालिटी कंपनी है, तो सिक्लिकल हो ही नहीं सकता, ये तो स्ट्रक्चरल कंपनी है। बट आप उसमें बैठते हो, 1 साल चलता है चीज़, बट उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है, उसका साइकिल टूट जाता है। तब आपको रियलाइज होता है कि दिस इज अ सिक्लिकल स्टॉक विच आई बॉट विच आई थॉट वाज अ स्ट्रक्चरल कंपनी। तो इसलिए फर्स्ट मेरे को मतलब एक तरह से जब मैं कोई भी स्टॉक्स ऐड करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, मैं वो सिक्लिकल और स्ट्रक्चरल का ना वो डिफरेंशिएशन या डेमार्केशन बहुत क्रिस्टल क्लियर रखने की कोशिश करता हूँ अपने दिमाग में, राइट? तो 2018 में मैंने बहुत सारी गलतियां की थी कि व्हेन आई बॉट सिक्लिकल स्टॉक्स थिंकिंग दैट दीज वर स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनीज, बट दे टर्न्ड आउट टू बी सिक्लिकल कंपनीज, और फिर वो मॉडल टूट गया, प्रॉब्लम हो गई, फिर साइकिल टूट गया, प्रॉब्लम हो गई, राइट? द सेकेंड थिंग इज द वर्स्ट थिंग आई थिंक इज टू गेट स्टक इन स्टॉक्स जिनके बिजनेस मॉडल्स टूट गए, राइट? कि जैसे बहुत सारे कंपनीज के बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल्स, क्लाइंट मॉडल्स, बिजनेस मॉडल्स, जो लार्जर बिजनेस मॉडल होता है, राइट, वो टूट जाता है। उसके बाद फिर आपको 2-3 साल लगते हैं उस कंपनी को अपने बिजनेस मॉडल को फिक्स करने के लिए, एंड यू गेट स्टक इन दो स्टॉक्स। तो दिस इज माई बिगेस्ट फियर। आई डोंट वांट टू गेट कॉट इन सिक्लिकल कंपनीज हुज साइकिल हैज ब्रोकन, और आई डोंट वांट टू गेट कॉट इन स्ट्रक्चरल और एनी बिजनेस और एनी कंपनी जिसका स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि ये मतलब बहुत पेन देता है, राइट? द थर्ड थिंग विच आई फियर द मोस्ट इज आई कांट गो थ्रू द मिजरी ऑफ रीडिंग कॉन कॉल्स क्वार्टर से क्वार्टर तक। वो क्वार्टर से क्वार्टर तक की जर्नी जो रहती है वो बहुत पेनफुल, मिजरेबल और एंशियस जर्नी होती है, राइट? ये 2018 में हुआ था कि तभी तो इतने कॉन कॉल्स नहीं आते थे, तो मैं जो भी एनुअल रिपोर्ट्स है या फिर जो टीवी पे कमेंटेटर्स आते थे तो मैं उनको देखता था कि यार ये कुछ बोल दे अच्छा मेरे स्टॉक के बारे में, मेरा भाव कब आएगा, 3 महीने में आएगा, 6 महीने में आएगा, उतना मैं होल्ड करने के लिए तैयार हूँ। बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक अस वी डू नॉट बुक लॉसेस, हम लोग होल्ड करते हैं, राइट? तो दैट इज द वर्स्ट थिंग आई थिंक दैट मेरे को बहुत डर लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जिसमें मुझे ना कॉन कॉल आफ्टर कॉन कॉल पढ़ना पड़े और समझना पड़े कि मेरा भाव कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा मेरा भाव। दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव रियलाइज्ड। तो एक तरह से क्या होता है कि आपको लेट्स से किसी को डायबिटीज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, राइट? तो द बेस्ट वे इसको अवॉइड करना या फिर इसको फिक्स करना है कि आप कम शुगर खाओ, आप कम बर्गर, पिज्जा, कोक कम पियो, आप ज़्यादा सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ, राइट? क्योंकि आपको ये हो गया उसके बाद ना आपको दवाई लेनी पड़ेगी और वो दवाई आपको ना एंशियस करते जाएगी। तो इट इज प्रोएक्टिवली इफ यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन कंपनीज वेर इन देयर इज अ हाई चांस ऑफ द साइकिल गेटिंग ब्रोकन, और ऐसे बिजनेसेस में जिसका एक बिजनेस मॉडल टूट जाए। मुझे पता है कि लोगों के हाथ में नहीं होता है, राइट? बहुत सारी गलतियां हो जाती है, राइट? बट एक प्रोएक्टिव मेजर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप व्हेन यू रिस्पॉन्ड टू ऑल दीज थिंग्स, राइट, तो बहुत पेनफुल होता है, राइट? आपको जैसे डायबिटीज किसी को लो हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, एक बहुत एंशियस लाइफ जीते हैं, आपको टैबलेट्स खाने पड़ते हैं, वो इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, उसी प्रकार आपको ये कॉन कॉल्स रीड करने पड़ते हैं क्वार्टर द क्वार्टर। तो आपकी जिंदगी क्वार्टर से क्वार्टर तक ही रहेगी, राइट? दैट इज द वर्स्ट थिंग I can imagine happening to anyone, right? And the last thing is booking heavy losses. Small losses book करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि there is a cost to everything, there is a cost to learning. तो छोटे जो losses है वो मैं बुक कर लेता हूँ। खुशी खुशी तो नहीं कहूँगा, losses बुक करना एक बुरा चीज़ है, एक बुरा एक्सपीरियंस है। छोटे losses बुक करने के लिए मैं ओपन हूँ, बट heavy losses जब बुक करना, ये जब 2 चीज़ें हो जाती है तो आपको heavy losses बुक करने पड़ते हैं। ये मेरा एक बहुत बड़ा फियर है, बिकॉज पैसा जो होता है मतलब यू कैन नॉट, आई मीन इट्स नॉट, मतलब लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि आप मार्केट में पैसा खोगे। ये तो सीखने का एक तरीका है, ठीक है, सीखना ज़रूरी है, बट इट्स स्मॉलर लॉसेस दैट वी कुड बुक। लार्जर लॉसेस, जो बड़े लॉसेस है, वो वी डोंट वांट टू बुक दैट, राइट? तो these are my biggest fears that I've spoken about, right? I think most of the people would relate to whatever I've spoken, right? Now coming to my weaknesses, कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, एक बहुत पैसा लगाने के लिए एक बुज़दिल काइंड ऑफ, एक कावर्ड काइंड ऑफ एन इन्वेस्टर हूँ। मैं कभी पैसा
बोलते ना कि बहुत कावर्ड हूँ मैं, बिकॉज आई विल नॉट पुट मनी अंटिल आई एम कन्विंस्ड। तो मतलब कोई मुझे आके बोल भी दे कि यार ये, कोई बहुत रिलायबल फिगर आके मुझे बोल दे कि यार ये इसमें पैसा लगा दे, ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने उस वक्त पैसा लगा दिया और अगले दिन मैंने वो बेच दिया क्योंकि मैं कन्विंस्ड नहीं था, राइट। और इसके वजह से मेरे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, जो लार्जर अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें बोलते ना 3 महीने 6 महीने 1 साल के बाद मैं देखा कि यार ये तो ट्रिपल हो गया, या फिर ये 4 टाइम्स हो गया, क्वाड्रुपल हो गया, और मैंने पैसा नहीं लगाया था, इस बंदे ने मेरे को बोला था या फिर किसी ने मुझे कहा था, कोई बहुत रिलायबल ने किसी ने मुझे कहा था, बट आई मिस्ड आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, राइट। तो मैं काफ़ी एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, बहुत एक तरह से पूरा, मतलब मुझे कोई एक तरह से ठीक नहीं लगता है until I'm convinced कि मैं उस चीज़ में पैसा लगाऊं। दैट इज समथिंग विच आई एम, मतलब नहीं होता है मुझसे। अगर कोई बोल भी दे, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे, मैं एलोकेट कर देता हूँ कैपिटल, बट नेक्स्ट डे मैं अगले 2 दिन में बेच भी देता हूँ, कि मेरे से नहीं होता है वो, राइट। तो दैट इज समथिंग, राइट। सेकेंड थिंग, आई एम लेजी सेलर, पुअर सेलर हूँ। मतलब मेरे को पता है कि ये अभी बेच देना चाहिए या फिर ना ये टाइम इसका खत्म हो चुका है, बट मैं सेल करने में मेरा एक बहुत हेजिटेशन होता है। मैं एक बहुत लेजी सेलर हूँ। पुअर सेलर नहीं बोलूँगा, पुअर सेलर इज समवन हु बहुत थोड़ा ग्रीडी होता है, कि उसको लगता है कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। नहीं, मेरे को अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये इतना ही कर सकता है, बट आई एम अ वेरी लेजी सेलर। मैं बहुत टालता हूँ बेचना चीज़ें, राइट। तो लेजी बायर भी हूँ और लेजी सेलर भी हूँ। तो ये मेरे कुछ वीकनेसेस है, राइट। मेरे स्ट्रेंथ्स जो है कि आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो मेरा जब तक भाव नहीं आएगा, या फिर मेरे दिमाग में जब तक वो भाव मैं लेके बैठा हूँ तब तक नहीं आएगा, मैं रख सकता हूँ। तो मतलब एक तरह से थोड़ा मगरमच्छ की स्ट्रैटेजी है। मतलब क्रोकोडाइल कैसे होता है, बैठा रहता है जब तक उसका वो भाव नहीं आता, उसका जो भी प्रे नहीं आता है, तब तक वो बैठा रहता है। तो मेरे पास पेशेंस काफ़ी अच्छा है, राइट। मैं एक चीज़ हर वक्त अच्छे से करता हूँ, या फिर बहुत अच्छे से मैंने सीखा है, वो है इन्वर्ट करना, राइट। तो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। कि लेट्स से आप किसी स्टॉक में, किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। आपके पास 5 कारण है उसके अंदर इन्वेस्ट करने के, राइट। 5 गुड रीजंस टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, राइट। यू फिगर आउट as many reasons as possible to not invest in that company, right? And the more reasons that you get, the lesser should be your allocation, right? The lesser the reasons you have, only one reason you have to not invest in that company, maybe your allocation. So allocation jab hota hai, right? If you allocate 40%, 50% to let's say one asset class, 40% of your savings, तो वो inversion करके आपको जो उसके results मिलते हैं, that is something which will help you decide the allocation that you have, right? तो invert करना बहुत important है, ये मेरी कहीं ना कहीं हैबिट बन चुकी है, राइट। द अदर थिंग इज दैट आई एम ऑलवेज सर्चिंग फॉर पीपल हु आई कुड लर्न फ्रॉम, राइट। तो मैं बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ, बहुत कुछ रीड करता हूँ, राइट। फॉर दिस इज द बुक दैट आई रीड अ लॉट, राइट। ये किताब मैंने करीबन 5 बार पढ़ी है। मुझे अगर इन्वेस्टिंग पे कोई और किताब पढ़नी है, मुझे इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ और पढ़ना है, तो मैं यही किताब 6ठी बार भी पढ़ूंगा। मुझे उसके बाद इन्वेस्टिंग के बारे में कोई और किताब करनी है, तो मैं 7वीं बार भी यही किताब पढ़ूंगा। मुझे और कोई दूसरी किताब नहीं पढ़नी है। कैपिटल रिटर्न्स इज माय होली बुक, मेरे लिए बाइबल है ये। तो इसी को मैं पढ़ता हूँ, इसी को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, इसी के मैं नोट्स बनाता हूँ, इसी को इंटरनलाइज करता हूँ, राइट। एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट हु आई नीड टू फॉलो, राइट। क्योंकि आप कोई चुन्नू मुन्नू को फॉलो नहीं कर सकते। मैं किसी चुन्नू मुन्नू को फॉलो नहीं करता, क्योंकि मैं खुद चुन्नू मुन्नू हूँ, राइट। मेरा माई एज इन दिस मार्केट इज अराउंड 8 to 9 years, जिसमें से 4 साल ऐसे थे जिनकी सबकी लॉटरी लगी थी, मेरी भी लगी थी, राइट। तो आई एम वेरी यंग इन द मार्केट्स, एंड आई predominantly look at people who are very, very experienced, who've been through business cycles, multiple business cycles year on year, who have a very good sense of economic history. तो 80% जो commentators को मैं सुनता हूँ या follow करता हूँ, those are global, मतलब international commentators है, international fund managers है। 20% जो है मैं Indian fund managers को सुनता हूँ, because the way I look at things is कि India is just one part of the larger asset classes। तो अगर आप asset classes देखोगे तो इतने सारे asset classes है। इंडियन इक्विटीज जो है वो एक बहुत छोटा एक तरह से पार्ट है। अभी क्या है कि लोग डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, राइट। पीपल टॉक अ लॉट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, एवरीवन टॉक्स अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, बट 2 years बैक नोबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, राइट। तो ये मेरे को एक फ्लॉ दिखा है बहुत सारे लोगों में, कि दे बहुत रिएक्टिव है, बहुत एक तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक सिचुएशन को, बीइंग वेरी रिएक्टिव टू व्हाट द करंट सिचुएशन इज, राइट। तो मैं पिछले 4-5 सालों से आई फॉलो पीपल अक्रॉस द ग्लोब। 80% जो ग्लोबल फंड मैनेजर्स है उनको मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, राइट। एंड आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखता हूँ कि
सेंस ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार 100 साल पुराना क्या बात हुआ था, क्या ट्रेंड है, वो उसको समझ आया। ऑब्वियसली वो 100 साल पुराना तो मीन वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 100 साल पुरानी बात में नहीं दिखेगा, बट मे बी 20 ईयर्स बैक 30 ईयर्स बैक में उसको बहुत अच्छी आइडिया होती है कि ये साइकिल यहाँ पे जा रहा है, ये साइकिल वहाँ पे जा रहा है। तो आई थिंक एक्सपीरियंस एंड सेंस ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री इज व्हाट आई लुक एट व्हेन आई काइंड ऑफ फॉलो दीज पीपल। प्लस थोड़ा ग्रिट होना चाहिए, मतलब आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ फॉलो एडवाइजर्स और फॉर एग्जाम्पल एनालिस्ट जो होते हैं, जो कि कंसल्टेंट टाइप होते हैं। कंसल्टेंट वो होता है जो मतलब दूसरे लोग को एडवाइस करता है कि आप ये करो वो करो, बट खुद नहीं करता है वो, राइट। तो यू नीड टू मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो ग्राउंड से बिजनेस बनाता है अपना, राइट। तो उसको एक बहुत थ्री डिमेंशनल व्यू होता है कि किस तरह एक बिजनेस बनाना है। कंसल्टेंट जो होता है वो सिर्फ एडवाइस करते रहता है, उसका क्या जाता है, ही हैज एब्सोल्युटली नो स्किन इन द गेम, राइट। तो ऐसे लोग से मैं दूर रहता हूँ, एब्सोल्युटली हैव नो स्किन इन द गेम, बट आई ऑलवेज ट्राई टू फॉलो पीपल हु हैव सीरियस स्किन इन द गेम, राइट। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई डू, राइट। एंड मेरा अप्रोच जो है इट्स अ मिक्स ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच। मुझे लगता है कि अगर मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें आपको एक बॉटम अप अप्रोच ही दिखेगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि मैं स्टॉक्स लेता हूँ और इन्वेस्ट करता हूँ, स्टॉक्स लेता हूँ और उनको एनालाइज करता हूँ। बट मैं जो मेरा चैनल है उस पर मैं एक टॉप डाउन अप्रोच रखता हूँ ताकि मुझे एक बैलेंस मिले, क्योंकि आप देखोगे अभी के स्टॉक मार्केट्स में बहुत सारे जो इंडियन इक्विटीज़ है, स्मॉल कैप्स में, माइक्रो कैप्स में, मिड कैप्स में, उनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, राइट। अंडर वैल्यूड भी रख रहे हैं, बट वो उनके स्टॉक प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि लिक्विडिटी नहीं आ रही। एक टॉप डाउन एलिमेंट है इसमें जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए एक टॉप डाउन अप्रोच और एक बॉटम अप अप्रोच का बैलेंस रख के चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो भी मेरे वीडियोस जो सारों के लिए होते हैं उसमें मैं एक बॉटम अप अप्रोच रखता हूँ, और जो मेरा मेंबरशिप चैनल होता है उसमें मैं एक टॉप डाउन अप्रोच करता हूँ, और एक तरह से बैलेंस क्रिएट करता हूँ कि कौन से सेक्टर्स में मुझे लगता है कि रोटेशन आने वाला है, कहाँ पे रोटेशन जा सकता है, तो कैपिटल वहाँ पे फ्लो होगा, एंड विच स्टॉक्स और विच सेक्टर्स आर इन मोमेंटम। तो एक बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो राइट टाइम एंड राइट प्लेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल्स। मतलब वो होता है ना कि यार मैं तो बहुत टैलेंटेड एक्टर हूँ, मेरे को तो सब आता है, मैं ये मेथड एक्टिंग करता हूँ, वो एक्टिंग करता हूँ, बट यार मैं स्टार नहीं बनता हूँ, राइट। स्टार तुम तब बनोगे जब तुम्हारा सही वक्त आएगा, जब तुम्हारा सही टाइम आएगा, राइट। तो उसके लिए एक टॉप डाउन अप्रोच ही लगेगा, टॉप डाउन ही कुछ होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की बात करूंगा, चाइना 2014 से गोल्ड होल्ड कर रहा है, राइट। बट 2014, 15, 20, 21 में गोल्ड कहीं नहीं गया, राइट। इट इज ओनली इन द लास्ट 1 year दैट गोल्ड वेंट अप रियली हाई। तो यू नीड टू हैव योर टाइम टू गो हायर, राइट। आप कितना हाथ पैर मार लो, जब तक आपका सही वक्त नहीं आएगा तब तक आप ऊपर नहीं जाओगे। तो राइट, ये टॉप डाउन अप्रोच होना बहुत जरूरी है। वन नीड्स टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट गवर्नमेंट्स आर डूइंग, वन नीड्स टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग, FIIs, DIIs, एकेडेमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यू कैन लुक एट कहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑटो एंसिलरी में एक टेलविंड देख रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है आप लूमैक्स में इन्वेस्टेड हो, FIAM में इन्वेस्टेड हो, श्रीराम में इन्वेस्टेड हो, बेलरीज में इन्वेस्टेड हो, जब तक ऑटो एंसिलरी में एक टेलविंड है तब तक ये चारों स्टॉक या 4 में से 3 स्टॉक ऊपर जाएंगे, 4 में से 2 स्टॉक ऊपर जाएंगे, या चारों के चारों स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, राइट। सो इट इज द टेलविंड, इट इज द टॉप डाउन अप्रोच विच मैटर्स, एंड यू कैन डू अ बॉटम अप काइंड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ थिंग्स की कौन से कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, राइट। दिस इज द बुक विच आई रीड, ये एक तरह से बाइबल है, यू कैन ऑल्सो बाय दिस बुक एंड रीड इट। सो आई टॉक अबाउट द asset classes that I track as well as I invest, right? So precious metal is one asset class that I track very kind of बहुत अच्छे से इसको ट्रैक करता हूँ मैं, बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहा हूँ पिछले 3 से 4 सालों में, राइट। तो मेरा पोर्टफोलियो करीबन 35 to 37% इसमें एलोकेटेड है, एंड 70% ऑफ द बाइंग दैट आई डिड इज 1 साल पुरानी बाइंग, राइट। तो इट इज ओनली 30% ऑफ द बाइंग दैट आई हैव डन इन द लास्ट 1 year। 70% जो बाइंग है वो मैंने 1 साल पहले कर दी है अक्रॉस दीज 3 to 4 नेम्स दैट यू सी ओवर हियर, राइट। तो नॉर्मली जब 2 साल पहले जब मैं बता रहा था वो कहानी कि लोग क्या बात करते थे, तो एक बहुत छोटा ग्रुप था इकोनॉमिक एनालिस्ट का और फंड मैनेजर्स का जो प्रेशियस मेटल्स के बारे में बात करते थे, जिनको इकोनॉमिक हिस्ट्री की बहुत अच्छी समझ थी। तो मैं उनको सुनता था, और वो भी जो भी बोलते थे, आई यूज्ड टू काइंड ऑफ स्ट्रेस टेस्ट व्हाटएवर समवन टेल्स यू, यू हैव टू ऑब्वियसली स्ट्रेस टेस्ट दैट, राइट। तो उसको स्ट्रेस टेस्ट करके आई काइंड ऑफ टुक पोजिशंस, एंड मेरा जो लार्जेस्ट होल्डिंग है वो प्रेशियस मेटल्स में है। टॉकिंग अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर, मुझे लगता है कि क्या होगा आगे जाके, ये मेरी एक समझ है कि सिल्वर का अगर प्राइस करीबन
10% या 12% से टूटता है और गोल्ड का प्राइस सिर्फ 2 या 3% से टूटता है, तो जो भी सिल्वर में इन्वेस्टेड लोग हैं वो उसमें प्रॉफिट्स बुक करके गोल्ड में आ जाएंगे, क्योंकि सिल्वर इज मोर ऑफ अ स्पेक्युलेटिव ट्रेड, गोल्ड इज अ ट्रेड विच इज मोर देन अ स्पेक्युलेटिव ट्रेड। तो बोलते हैं ना वो रेस होता है ना जिसमें 4 लोग दौड़ते हैं, द बेटन गेट्स पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ रनर। तो जो आखिरी रनर है, जो आखिरी बेटन पास होगा, वो गोल्ड को बेटन पास होगा। क्योंकि एक वक्त में पिछले 1.5-2 साल में अगर आप सुनोगे कि ना देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर सेइंग दैट बिटकॉइन इज डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ने बिटकॉइन को हरा दिया, राइट। अब सिल्वर एक तरह से गोल्ड के आगे जा रहा है, गोल्ड के सामने आगे जा रहा है, मे बी प्लैटिनम 3 महीने के बाद आगे जाएगा, बट इवेंचुअली जो जीतेगा वो गोल्ड ही जीतेगा। ये मेरी समझ है, बट आई थिंक दिस इज समथिंग विच आई सी हैपनिंग, बिकॉज गोल्ड विल प्रूव दैट इट इज द बॉस इन द लॉन्ग रन, राइट। तो दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट प्रेशियस मेटल्स, राइट। द नेक्स्ट एसेट क्लास, तो मेरा करीबन 35-37% प्रेशियस मेटल्स में एक तरह से इन्वेस्टेड हूं मैं, राइट। क्रिप्टो इज द नेक्स्ट एसेट क्लास। क्रिप्टो यू कैन प्ले क्रिप्टो टू मल्टीपल वेज, यू कैन इन्वेस्ट इन स्टेबल कॉइन्स, यू कैन इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, इथेरियम, राइट। तो जिस तरह गोल्ड और सिल्वर में लोग सिल्वर की यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, उसी तरह बिटकॉइन और इथेरियम में लोग इथेरियम की यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट। तो देयर आर मल्टीपल स्टेबल कॉइन्स के, जैसे थेथर है, सर्कल है, देयर आर लिस्टेड कंपनीज अराउंड दिस, देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन प्ले अराउंड क्रिप्टो। मेरा 25% एलोकेशन क्रिप्टोज में है, एंड दिस इज अगेन 1 साल या 1.5 साल एक्चुअली 1.5 साल पुराना से ज्यादा एक तरह से क्रिप्टो में एलोकेशन है, राइट। बिटकॉइन, इथेरियम, जो भी क्रिप्टो स्पेस है अभी वो थोड़ा ठंडा पड़ा है, एक तरह से लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा गोल्ड एनवी हो गया इस स्पेस को, कि जो भी पैसा इट इज मूविंग टू गोल्ड राइट नाउ, इट्स मूविंग टू सिल्वर, बट दिस इज वेयर आई एम ऑन क्रिप्टो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। करीबन 25% मेरा क्रिप्टो में एलोकेटेड है, एंड मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये और करेक्ट होगा, मुझे लगता है इस साल में और करेक्ट होगा, देन आई प्लान टू बाय इट फर्दर, राइट। इंडियन इक्विटीज, राइट, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन जो रहता है वो स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स और माइक्रो कैप्स में ही रहता है। तो इंडियन इक्विटीज़ में अगर मैं देखूँ, प्लस बेस मेटल्स, दिस इज समथिंग विच आई ट्रैक, दीज 4 कमोडिटीज दैट आई ट्रैक, राइट, बेस मेटल्स एंड एनर्जी, इट इज़ गोल्ड एंड नेचुरल गैस। तो एनर्जी, इंडियन इक्विटीज़ एंड बेस मेटल्स में तो कुल मिला के अगर एलोकेशन जो है वो करीबन 9 से 10% का है। मैं पिछले 1 साल से एटलीस्ट ये इंडियन इक्विटीज़ का एक बॉटम अप एनालिसिस कर रहा हूँ, स्टॉक्स आफ्टर स्टॉक में पढ़ रहा हूँ, बट मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं ज़्यादा एलोकेशन इंडियन इक्विटीज़ में लूँ। तो 2022-23 में जब लिया था, 24 में एक तरह से बेच दिया फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा, जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पता है, हॉस्पिटल स्पेस में मैंने कुछ कंपनीज लिए, बट मेरा जो इंडियन इक्विटीज़ का जो एलोकेशन है वो करीबन 10%, इंडियन इक्विटीज प्लस बेस मेटल्स प्लस एनर्जी जो है उसका करीबन 10% एलोकेशन है। अगर मैं स्पेसिफिकली इंडियन इक्विटीज की बात करूं, और मैं स्पेसिफिकली अगर स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स की बात करूं, तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें जो कंपनीज है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, जो ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह चलाते हैं, तो उनके जो बॉसेस है, उनके जो मेन काइंड ऑफ डायरेक्टर लेवल पे, जो प्रमोटर लेवल पे लोग हैं, दे आर इंस्ट्रक्टिंग द म्यूचुअल फंड मैनेजर्स कि यार आप ना माइक्रो कैप और स्मॉल कैप से दूर रहो, आपको जो भी कैपिटल एलोकेट करना है आप मल्टी कैप फंड्स को आगे करो, मतलब गोल्ड सिल्वर वाले फंड्स को आगे करो, फ्लेक्सी कैप को आगे करो, ताकि आप बहुत सारी चीज़ों में डाल सकते हो, बट यू एलोकेट कैपिटल इन लार्ज कैप एंड मिड कैप, राइट। तो अभी के वक्त में जो सबसे हेटेड एक तरह से एसेट क्लास या सब एसेट क्लास जो है वो माइक्रो कैप एंड एक तरह से स्मॉल कैप है। कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बट मे बी 2 साल के बाद आप देखोगे पूरा पिक्चर जो है चेंज हो जाएगा, राइट। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि जो बजट आने वाला है उसमें भी गवर्नमेंट काफ़ी लिमिटेड चीज़ें कर सकती है, राइट, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट केपेक्स होना था वो तो कोविड में हो गया, दैट इज़ ओवर। दूसरा, जो पिछले साल काफ़ी क्लियर थी गवर्नमेंट की, यार जीएसटी टैक्स कट्स और जीएसटी के वजह से वट एवर स्पेंडिंग दैट हैज़ टू बी डन बाय द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर स्टोरी भी एक तरह से हो गया, राइट। तीसरी चीज़, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो अभी उसके एक तरह से आपको लीडिंग इंडिकेटर्स मिले, क्योंकि आप लेबर कोड बिल में चेंजेस देख रहे हो, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्राइवेट केपेक्स पुश करेगी। प्राइवेट केपेक्स पुश करने के लिए आपको रिफॉर्म्स की जरूरत है। रिफॉर्म्स का आपका शॉर्ट टर्म में मार्केट को इतना कुछ इंपैक्ट नहीं होता, बट वो लॉन्ग टर्म में या मिड टू लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट होता है, राइट। तो इवेंचुअली मार्केट्स ऊपर जाएंगे, बट शॉर्ट टर्म में आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो अगर आप देखोगे काफी ज्यादा जो नेगेटिव न्यूज आने वाली है, जो भी ये
बजट में वो एक तरह से कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो रही है अभी के, अगर आप मार्केट में देखोगे, एक सीरियस बेयर मार्केट में देखोगे आप, राइट। तो वो ईयू का डील हो जाएगा, बट ईयू इज नॉट बिग एज अ प्लेयर लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। तो 40% ऑफ द एफ आई एस दैट इन्वेस्ट इन इंडिया वो यूएस के एफ आई एस होते हैं, राइट। तो जो भी एफ आई एस सेलिंग हो रहा है वो तभी ठीक होगा जब यूएस का ट्रेड डील होगा। यूएस का ट्रेड डील कब होगा? कल परसों में होगा? मुझे नहीं लगता कल परसों में होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के या फिर जो रिपब्लिकन पार्टी है उनके मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर में होने वाले हैं, और इंडिया में भी 3 स्टेट्स के मिड टर्म तो नहीं कहूंगा, इलेक्शंस होने वाले। तो नन ऑफ द लीडर्स, नाइदर ऑफ द लीडर वांट्स टू अपीयर वीक कि यार ये मान गया और ट्रेड डील हो गई, राइट। तो ये खींचेगा, अच्छा खींचेगा, बट जब ये सॉल्व होगा मे बी बाय द एंड ऑफ द ईयर, तब एक तरह से बहुत सारी चीजें बदलेगी, बट ये खींचेगा और अच्छा खींचेगा। और इस वक्त में मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम वेर इन पीपल शुड लुक एट इंडियन इक्विटीज एंड बाय गुड क्वालिटी कंपनीज जो एक तरह से बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। So this should be the strategy around Indian equities, right? Base metals and energy, again, I think these are very two important kind of cohorts. How you play it very important है कि आप ETF खरीदते हो या फिर इंडियन कंपनीज खरीदते हो या फिर माइनर्स खरीदते हो, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फॉर एग्जांपल एक बहुत एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है हु हैज बीन अ बिग फैन ऑफ सिल्वर। तो जब सिल्वर $20 पर आउंस पे ट्रेड कर रहा था, तब से वो सिल्वर एक तरह से बटोर रहे थे, राइट। एंड ही यूज्ड टू टॉक अबाउट कि मैं सिल्वर खरीद रहा हूँ, मैं सिल्वर खरीद रहा हूँ, मैं सिल्वर खरीद रहा हूँ। अभी आके उन्हें बोल दिया कि यार मैं सिल्वर बेच रहा हूँ। तो जो भी लोग थे वो उनको गालियां देना शुरू कर दिए कि यार तुम पागल हो चुके हो, तुम सिल्वर बेच रहे हो, सिल्वर तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड है अभी तक का। तो उन्होंने कहा कि मैं सिल्वर बेच रहा हूँ, बट आई एम बाइंग सिल्वर माइनर्स, जो सिल्वर प्रोड्यूस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, वो कंपनीज को खरीद रहा हूँ, because I am getting those companies at a discount at as compared to whatever the price of silver is. So you cannot just look at the commodity itself. You have to decide ki how do you want to play the complete game around, whichever asset class that you are investing in, right? So US equities I don't invest in क्योंकि इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं बॉटम अप यूएस स्टॉक्स भी पढ़ूँ, राइट। तो मैं सिर्फ देखता हूँ दूर से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। तो मैं नहीं यूएस इक्विटीज़ में कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, राइट। करेंसीज को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉलर को मैं पिछले 3-4 सालों से ट्रैक कर रहा हूँ। रुपी तो न्यूज़ आते ही रहती है, बट डॉलर इज समथिंग विच आई हैव बीन ट्रैकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। द लास्ट थिंग दैट आई ट्रैक अ लॉट इज बॉन्ड यील्ड्स। तो मल्टीपल जो कंट्रीज है, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, जापान हो, इंडिया हो, सारों के बॉन्ड यील्ड्स में ट्रैक करता हूँ, बिकॉज द रिस्क इन द मॉनेटरी सिस्टम और द इकोनॉमिक सिस्टम इज एट द गवर्नमेंट्स एंड, क्योंकि गवर्नमेंट डेट बहुत ज़्यादा है। तो बॉन्ड यील्ड्स को ट्रैक करके बहुत सारी चीज़ें समझ में आती, तो इट इज़ बॉन्ड यील्ड्स दैट आई ट्रैक इन, राइट। सो दिस वाज अ ब्रीफ। अभी तक मेरे जो 25% जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एक तरह से एफडीज में है, एंड आई एम सिटिंग ऑन अराउंड 15 to 17% कैश, राइट। तो ये मेरा स्टेटस है अभी तक का मेरे पोर्टफोलियो का। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव मी अ सिंपल राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।